ये लेटर पूरी तरह असंवैधानिक है, क्योंकि अंधराठारी में इस तरह की बातें अभी तक नहीं सुनने में आया है कि लोगों के द्वारा भ्रामक ऐसा मसाला दिया गया जिससे कि समाज में अफरा तफरी आ गई, समाज के लोग दिग्भ्रमित हो गए, किसी तरह की अप्रिय घटना घटी। ऐसा तो सुनने में और देखने में अभी तक नहीं आया है। मेरे समझ से ये पूर्ण रूपेण प्रखंड प्रशासन के द्वारा जो दोनों हाथों से लूट मची हुई है, विभिन्न पंचायतों में जो काम किया जा रहा है उसमें व्यापक पैमाने पर लूट मचा हुआ है। कोई किसी को सुन नहीं रहा है। जनता कहीं अगर आवेदन देती भी है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होता है। अभी बीते दिनों जानकारी मिला है जो इंदिरा आवास में नाम जोड़ने के नाम पर अवैध उगासी हुई है। इंदिरा आवास देने के बाद उससे अवैध उगाही की जाती है। इंदिरा आवास नहीं, अब पीएम आवास हो गया। वही पीएम आवास। उसके बाद जो सड़कें बन रही है तो सामने में जो आगे से बनती है पीछे से उखड़ने लगती है, तो कहीं न कहीं तमाम चीज़ों पर जो भ्रष्टाचार है व्यापक पैमाने पर फैला हुआ है। हो सकता है वीडियो साहब को इससे परेशानी होती होगी कि भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है, तो अपनी नाकामी छुपाने के लिए ये सोशल मीडिया पर बैन लगाने का प्रयास कर रहे हैं, जो पूरी तरह से निंदनीय है और इसका निंदा किया जाना चाहिए। जनता को सच जानने का अधिकार है। एक नागरिक के नाते हमारा जो कर्तव्य है, हमारा जो अधिकार है, वो तो हमको मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं मिलता है तो ये गलत है। उन्होंने कहा, अभी हम उनसे दूरभाष पर बात किए तो उन्होंने कहा कि सरकार की जो योजना चलती है सभी पोर्टल पर डाला गया है, लेकिन कुछ सूचनाओं को जो आम जनों में गलत ना फैले इसीलिए हम निकाले हैं। तो आपने पढ़ा लेटर क्या लिखा? अभी ग्रुप में है। देखिए, पोर्टल पर क्या है नहीं है, समाज के कितने लोग पोर्टल पर जाते हैं। समाज के लोग पोर्टल पर नहीं, जो टैक्स पेयर हैं, जिनके पैसे से ये सरकारी योजनाएं संचालित होती है, उनको पता कहाँ है कि उनका कौन पोर्टल पर कौन योजना जा रहा है। यहाँ तो बिना एस्टीमेट टांगे हुए धड़ल्ले से हर एक पंचायतों में काम हो रही है। कल भी हम एक वीडियो आप ही लोगों के चैनल से देखे थे महरेल की बातें। महरेल में एक सामाजिक कार्यकर्ता है किशोर झा, जो विगत 3 वर्षों से लगे हुए हैं। कई बार वीडियो साहब को, डीएम साहब को, एसडीओ साहब को लिखे हैं, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं। वहाँ पर कहता है कि भाई मैनेज कर लो। उनके द्वारा जो कहा गया है कि पंचायत सेवक कहता है कि मैनेज कर लीजिए, जेई कहते हैं कि मैनेज कर लीजिए। सड़क ढाली जाती है 3 इंची और यहाँ पर एस्टीमेट बनता है 6 इंच। तो इन चीज़ों का उजागर करना जरूरी है, क्योंकि जनता का पैसा का पूरी तरह से बंदर बांट हो रहा है। तो ये आपकी भी जवाबदेही है और हमारी भी जवाबदेही, एक नागरिक के नाते हमारी भी जवाबदेही है कि इसको हम उजागर करें। तो हम लोग कभी चुनावी साल में व्यस्त हैं, नहीं कहीं कुछ कर पाते हैं। आप ही लोग करते हैं, इसलिए आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। इसी तरह से मामला को उठाते रहिए। वीडियो साहब हो सकता है आवेश में आके या किसी कारणवश ऐसा सर्कुलर जारी किया है, उनको भी सर्कुलर पर पछतावा होना चाहिए, क्योंकि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि क्या कहते हैं, जैसे कि अब जो इस तरह से जो अगर होने लगे तो क्या कहते हैं देश में क्या होगा? सोशल मीडिया एक तरफ तो बढ़ावा दे रही है, सरकार बोल रही है। ये तो इनकी तानाशाही मानसिकता को दर्शाता है, और ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर तानाशाही बहुत दिनों तक बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए वीडियो साहब को इस पर सोचना चाहिए और मेरे ख्याल से ये सर्कुलर तुरंत वापस लेना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना परिचय दे दीजिए। पवन कुमार यादव, कांग्रेस। धन्यवाद।